नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रोहित और आज हम आपके साथ एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक द्वारा त्रिमासिक जिला कलेक्टर के साथ जो मीटिंग होती है उसमें कई सारे जो बिंदु होते हैं उनके बारे में बातचीत होती है, उसके ऊपर चर्चाएं होती है और जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय आते हैं वो जिला कलेक्टर हमारे समक्ष रखते हैं। जो पहली मीटिंग थी, जो पहली बैठक थी वो 11 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद आज 2 अगस्त को जो मीटिंग थी वो हुई है, जिसके बारे में जो 11 अप्रैल को जो सारे बिंदु रखे गए थे, उनके सामने जो सारे प्रश्न थे, मुद्दे थे, उनकी चर्चाएं हुई थी, उनका आज निर्णय आया है और वो सारे जो निर्णय है वो उन्होंने कैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या निर्णय आए उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और जो सारी बातचीत है उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना। तो सर, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने बताया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिकों की जो जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग होती है वो पहली मीटिंग थी 11 अप्रैल को और आज 2 अगस्त को फिर से मीटिंग हुई। उसमें सारे जो बिंदु थे उसके निर्णय आ चुके हैं। तो कैसे पॉइंट्स थे जो रखे गए थे उनके सामने, क्या उनका डिसीजन आया है, वो आप बताएं। जी, सर्वप्रथम मैं स्पार्क टुडे न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूं। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश। सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को श्रीमान अतुल गौड़, कलेक्टर वडोदरा के साथ में उनकी अगुवाई में त्रिमासिक पूर्व सैनिकों की मीटिंग तारासभा हॉल वडोदरा कोठी कचहरी के अंदर हुई थी, जिनमें उपस्थिति में श्रीमान कलेक्टर श्रीमान अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, श्रीमान अशोक चावड़ा, श्रीमान कर्नल विनोद फलनीकर और श्रीमान जिला कलेक्टर जिला पुनर्वसवाट एंड रिसेटलमेंट अधिकारी श्री सुरजीत सिंह राघव और इसके अलावा दूसरे पूर्व सैनिक उसमें शामिल थे। 11 अप्रैल को जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी उन बिंदुओं का आज मैं बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। बड़ौदा के आसपास रहने वाले पूर्व सैनिक जो कि यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट के लोग CSD कैंटीन वडोदरा के साथ अटैच्ड हैं, हर महीने अपना ग्रोसरी का कोटा लेने के लिए, हर महीने अपना लिकर का कोटा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ आने के पश्चात हमारा जो एक OIC ECHS है, जो ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के द्वारा तमाम पूर्व सैनिकों का मेडिकल इलाज होता है। तो यहाँ पे उनको होने वाली जो समस्या सबसे बड़ी अगर कोई थी तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 एम्पैनल हॉस्पिटल थी, एक जो है यहाँ पे नरहरी अमीन और दूसरी गोरज के अंदर। तो हमारे पूर्व सैनिकों को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं का हल लाने के लिए हमने श्रीमान अतुल गौड़ साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करी, विनंती करी कि हमारे पूर्व सैनिकों के लिए SSG हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल गोत्री और जमुनाबाई सिविल हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल एक काउंटर खोला जाए, जिससे पूर्व सैनिकों की लंबी क्यू में खड़ा ना रहना पड़े और 1 विंडो में उनकी पूरा इलाज हो सके। तो श्रीमान AB गौड़ साहब ने हमारी इस विनंती को स्वीकार करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे वडोदरा और आसपास के तकरीबन 5000 के करीब जो पूर्व सैनिक हैं इनका ये लाभ उठा पाएंगे। सर्वप्रथम वडोदरा SSGH के अंदर यानी कि सर सयाजी राव गायकवाड़ हॉस्पिटल में जितने डिपार्टमेंट है उन तमाम डिपार्टमेंट में एक स्पेशल काउंटर यानी कि पूर्व सैनिक काउंटर के नाम से जाना जाएगा। वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करेंगे और उनको जो समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी के रूप में उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ बड़ौदा शहर के अंदर दूसरी एक जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है गोत्री सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ भी ये सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट विल बी डन, स्पेशल काउंटर फॉर पूर्व सैनिक। और तीसरा जमुनाबाई सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी पूर्व सैनिकों के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश और तमाम ओहदेदारों, तमाम सभ्यों से मैं श्रीमान
कलेक्टर AB गौड़ साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ हमारे पूर्व सैनिक जो अलग अलग जगह पे कोई जो सर्विंग है यहाँ अपने कुछ समय के लिए आते हैं, उनको जगह पसंद आ जाती है और जो एजुकेशन सेंटर है तो वडोदरा जैसे शहर के अंदर वो स्थायी हो जाते हैं। अभी उनकी नौकरी जम्मू कश्मीर में है, उनकी बेटी वगैरह सब यहाँ है, कभी ज़रूरत पड़े तो फैमिली के साथ मूव करते हैं, लेकिन उनका स्थायी निवास यहाँ है। अभी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 10 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है कि 1 से 10 साल तक या 12 साल तक बच्चे ने जहां स्टडी किया है तो ही उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिनके कारण हमारे पूर्व सैनिक और हमारे जितने भी स्थायी कर्मचारी हैं, यानी कि जो करंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो जॉब कर रहे हैं, इनको डोमिसाइल प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये पॉइंट हमने उनके सामने रखा तो आज उन्होंने डिसीजन दिया कि अभी नाउ ऑनवर्ड्स जितने भी डोमिसाइल में जिनको ये परेशानी आ रही है, ये डोमिसाइल यहाँ कलेक्ट ऑफिस उनको इश्यू करेगा और इनको ये 10 साल का कोई रिकॉर्ड अभी आगे से नहीं मांगा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की खबर है तमाम पूर्व सैनिकों के लिए जिनके बच्चे मेडिकल में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, जहां उनका सीट रिजर्वेशन है और जहां उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग होती है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट की उनको आवश्यकता नहीं रहेगी। और तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई खबर है जिनके ऊपर अभी श्रीमान AB गौड़ सर जो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल वडोदरा फतेहगंज में वो आए थे मुख्य मेहमान बन करके, और वहां भी उन्होंने अनाउंस किया था ये हॉस्पिटल के बारे में। और इसके साथ साथ हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत के हमारे बेरोजगार युवाओं को जॉब मिले, तो उस जॉब के लिए उन्होंने एक अग्निपथ नाम की जो स्कीम निकाली है और उस अग्निपथ में अग्निवीरों को 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जाएगा। लेकिन उनको लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस के कारण हमारे युवाओं को ठीक तरीके से वो अग्निवीर के रूप में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। तो ये एक मिशन टास्क को लेते हुए हमने कलेक्टर श्रीमान AB गौड़ से रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर वडोदरा आपकी कोठी कचहरी के अंदर हमें 2 रूम, एक ट्रेनिंग जैसा छोटा सा 2 रूम दिया जाए, जिसके कारण हमारे वडोदरा सिटी और वडोदरा रूरल में उन्होंने डेसर तालुका, वडोदरा के 12 तालुका है, वडोदरा ईस्ट सिटी, वडोदरा सिटी वेस्ट, वडोदरा सिटी नॉर्थ, वडोदरा सिटी साउथ, वडोदरा रूरल, पादरा तालुका, वाघोड़िया तालुका, सावली तालुका, करजन तालुका, डभोई तालुका, डेसर तालुका एंड सीनोर तालुका। ये 12 जो तालुका है, इन तमाम युवाओं को मोटिवेट करने के लिए अग्निवीर के लिए और उनको NDA की तैयारी कराने के लिए, IMA की तैयारी कराने के लिए श्रीमान AB गौड़ साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है, जिसके कारण वो एक वडोदरा कोठी कचहरी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ 2 रूम देने के लिए ऐलान कर दिया है, जहां पे हम ये ऑफिस स्थापित करेंगे और तमाम बेरोजगार युवाओं को मोटिवेट करेंगे, ट्रेन करेंगे। इसके साथ साथ ये ऑफिस मिल जाने पर ये वडोदरा सिटी के आसपास जो 11 डिस्ट्रिक्ट है और वो वडोदरा जो CSD कैंटीन के डिपेंडेंट है, ये लोगों की जो पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, वीर नारी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपनी टीम को नियुक्त करेंगे। उनके तमाम पॉइंट वहां पे नोट किए जाएंगे और यहाँ वडोदरा स्थित जो हमारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी है, उनके द्वारा उनका रिस्पेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस में उनके प्रश्नों को भेजा जाएगा और इस प्रकार से उनके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का निराकरण होगा। इससे बहुत बड़ी खुशी होगी। और इसके साथ साथ जो वडोदरा रूरल में जो डेसर तालुका है, उनकी एक प्राइमरी स्कूल है, बहुत बड़ा प्रांगण है, वहाँ पे इनका अग्निवीरों को ट्रेंड करते हुए तैयार किया जा सकता है, तो वो जगह भी उन्होंने देने का एक ऐलान किया है। तो ये मैं कहता हूं कि एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, सबसे बड़ी एक पॉजिटिवनेस है जो हमारे पूर्व सैनिकों की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उन्होंने साकार करने के लिए, पॉजिटिवली सुनने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक हमें मदद किया है, सपोर्ट किया है। आगे आने वाले समय में हम लोग, हमारे जितने बेरोजगार युवा है, कारण कि हमारी जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, सेवा, साहस और सम्मान
सबसे पहले राष्ट्र सर्वप्रथम, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, देश के हमारे देश की जड़ों को मजबूत करने के लिए दिन रात हमारे पूर्व सैनिक प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज जो बातें हुई, जिनके बारे में मैंने पूरी तरह से इसके अंदर, और एक साथ साथ और उन्होंने जो बड़ी बात कही है आज मीटिंग के दौरान में जो चर्चा हुई कि हमारे जितने पूर्व सैनिक रिटायर हुए हैं, निवृत्त हैं, उनकी आय अगर 6 लाख से कम है, ऐसे पूर्व सैनिक एक आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई है, तो वो पूर्व सैनिकों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिनके अंतर्गत वो 10 लाख की राशि की वो ट्रीटमेंट करा पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है गुजरात सरकार के द्वारा, कलेक्टर श्री के द्वारा। तो उन तमाम लोगों को जो 6,000 से आय जिनकी कम है, उनको आयुष्मान कार्ड देकर के एक अलग प्रकार का उनको तोहफा दिया गया है। तो मैं पूरी हमारी टीम की तरफ से, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश की तरफ से, वडोदरा टीम की तरफ से, आज जो 2 अगस्त को मीटिंग हुई थी, इसमें हमारे उपस्थित लोग अध्यक्ष श्री लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, श्रीमान कर्नल विनोद फलनीकर, सार्जेंट दिनेश पटेल, सार्जेंट अशोक कुमार चावड़ा, सार्जेंट झा, और इसके अलावा दूसरी संस्था के लोग और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राघव, ये तमाम लोग उपस्थित थे। इनके अलावा सारे लोग आए थे। और आज की मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमान AB गौड़ की अध्यक्षता के साथ श्रीमान BS जो प्रजापति हैं, इनके द्वारा मीटिंग को कंडक्ट किया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक ये मीटिंग संपन्न हुई है। हम सारे पूर्व सैनिक प्रसन्न हैं, खुश हैं। फिर एक बार सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, पूर्व सैनिक अध्यक्ष। जय हिंद। जी सर, खूब खूब आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी बड़ी जो बात है वो शेयर की। साथ ही आपके द्वारा तमाम जो हमारे दर्शक है, वो उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके द्वारा दी जाती है। और ये जो महत्व की बैठक थी, उसमें भी क्या निर्णय आया, उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी और महत्व की जो माहिती थी वो हमारे साथ शेयर की। तो खूब खूब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन गौतम सोनू के साथ मानसी रोहित, स्पार्क टुडे न्यूज़।